सकुशल मंगल होंगे। आज का एक विशेष प्रयोग, जिनके जीवन में दारिद्र्य योग है, उन्हें समाप्त करने के लिए 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार स्वाति नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग है। उस दिन ऐसा कौन सा उपाय करें जिसे जन्म जन्मांतरों की दारिद्रता को समाप्त किया जा सके। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा प्रयोग, अगर आपका शनि ग्रह खराब है वह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, और अगर आपके जीवन में दारिद्रता है जिससे आपको आगे बढ़ने में कठिनाइयां हो रही है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, माता की कृपा नहीं हो पा रही है, अड़चनें आ रही है, तो उन्हें भी आप दूर किया जा सकता है। जी हाँ, उस दिन छोटी दीपावली भी है, धनतेरस के दूसरे दिन क्या करें उपाय जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। एक ऐसा उपाय आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए, मेरे द्वारा जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं वो हमारे द्वारा स्वयं किए जाते हैं, यह हमारे साधकों के द्वारा किए जाते हैं। उनके प्रतिकूल परिणाम आने के बाद ही हम किसी भी प्रयोग को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। ठीक है, तो यह प्रयोग क्या करें, किस प्रकार से करें, सामग्री क्या रहेगी, समय क्या रहेगा, चलिए आप हमको बता देते हैं। दिन रहेगा शनिवार, संध्या समय के बाद 7 बजे के बाद। ठीक है, करना क्या है, सामग्री क्या लगेगी। सामग्री में आपको चाहिए स्टील का लोटा। जी हाँ, तांबे का लोटा नहीं इसमें यूज करना है, इसमें आपको स्टील का लोटा यूज करना है। कैसे करना है मैं प्रयोग आपको बता ही देता हूं। स्टील का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। उसके बाद उसमें आप काली तिल है ना, काली तिल के बाद में उसमें शक्कर डाल लीजिए और काली उड़द। ये हो गई आपकी सामग्री तैयार। स्टील को लोटे को आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरी वस्तु है, आपको 3 दीपक चाहिए। ठीक है, 3 दीपक लीजिए। आप दीपावली पे दीपक नए घर पे खरीद के लाएंगे, वही होना दीपक मिट्टी के। उन्हें आप धो लीजिए, मतलब साफ कर लीजिए, और थोड़ी देर रखेंगे तो ऑटोमेटिक सूख जाएंगे। सरसों का तेल, घी, बस ये लेके जाना है आपको। अब जाना कहाँ है आपको और ये प्रयोग कहाँ करना है ये जान लीजिए। आपको जाना है शनिवार की संध्या समय, दिन डूबने के बाद, किसी भी पीपल के पास जाना है आपको। उस दिन संध्या समय के बाद में शनि देव के साथ में माता लक्ष्मी का वास पीपल में होता है। उस दिन छोटी दीपावली है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, स्वाति नक्षत्र है ना। आपको सारी सिद्धियों को, सारी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए दिन पर्याप्त है, मतलब रात्रि पर्याप्त है। किस प्रकार से करेंगे, सर्वप्रथम आप पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद में आपके हाथ में जो जल है और सामग्री को आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, जल लीजिए और जल हाथ में लेने के बाद में आप सामने पीपल के सामने खड़े हैं। आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर, 2 दिशाएं होगी आपकी। खड़े होने के बाद में आपको माता लक्ष्मी, शनि महाराज का ध्यान करना है, गणेश जी के साथ में। क्योंकि क्या होता है, जब माता कुबेर जी को धन का भंडार दिया हुआ था तो कुबेर जी धन पे बैठ गए, किसी को धन देने को तैयार नहीं हो। तो माता ने बोला था कि प्रभु, ऐसे में तो जो मेरे बच्चे हैं जिनको धन की आवश्यकता है, जो पूजा करूं, तो धन कैसे दिया जाए। तो प्रभु ने बोला कि गणेश जी पास जाइए। तो गणेश जी ने बोला, माता मुझे वचन दीजिए कि मैं जिसको बोलूंगा उसको आपको धन देना पड़ेगा। तो कुबेर जी धन के रक्षक बन गए, धन पे बैठे हैं, और गणेश जी जैसे बोलते हैं माता इनको धन चाहिए, इनको धन चाहिए, जिनको बोलते हैं माता उनके पास धन पहुंचा देती है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको करना क्या है, पहले गणेश गौरी जी का ध्यान कीजिए,
गणेश जी का ध्यान कीजिए, शिव पार्वती परिवार का ध्यान कीजिए, है ना। शनि महाराज के साथ में लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी नारायण के बगैर अधूरी है। इसलिए जब भी आप पूजन करें तो माता लक्ष्मी के साथ में नारायण जी का पूजन भी करें। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान करने के बाद में आपको 3 बार मंत्र का जाप बोलते हुए पानी चढ़ाना है। पानी थोड़ा चढ़ाना है, पानी बचाना है आपको। ठीक है, 3 बार बोलना है ओम ह्रीं सम शनिश्चराय नमः। थोड़ा डाल दिया, ओम ह्रीं सम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीं सम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीं सम शनिश्चराय नमः। आधे से कम पानी आपने आधे से कम पानी आपने यूज किया, आधा पानी बच गया, है ना, और आधे से ऊपर पानी बचा तो भी ठीक है। अब करना क्या है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दारिद्र्य विनाशक योग मतलब मंत्र का आपको बोलते हुए 3 बार बोले, 5 बार बोले, 7 बार, जितना आपका पानी बचे उतनी बार बोलिए, है ना। उतने में पानी खत्म होना चाहिए, समझे। तो आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीं दारिद्र्य विनाशने अष्टलक्ष्मी ह्रीं नमः। यह मंत्र बोलते हुए आपको जल पीपल पर चढ़ाना है। पीपल पर जड़ा चढ़ा दिया आपने। जल चढ़ाने के बाद में आपको वहां पर पहला दीपक, इस साइड में पहला दीपक आपने शनि देव के लिए सरसों के तेल का जलाना है। बत्ती खड़ी हो आड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन विश्वास होना चाहिए, बस यही चीज है। पहला दीपक इस तरफ रख दिया, बीच में आपने गणेश जी का रख दिया और साइड में माता लक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का ध्यान दोनों करना है। सर्वप्रथम आपने विघ्नहर्ता गणेश जी का दीपक घी का जलाया और ध्यान करते हुए प्रभु मेरे जीवन में जो भी दारिद्र्य योग है उन्हें आप समाप्त कीजिए। माता लक्ष्मी का अटूट भंडार मेरे घर में भरा है, माता लक्ष्मी नारायण मेरे घर में विराजमान है, ऐसा आशीष आप प्रदान कीजिए और आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जला दिया। उसके बाद में आप शनि देव का जो सरसों के तेल का दीपक है उसे प्रज्वलित कीजिए, वो जलना दीजिए और शनि भगवान से हाथ जोड़िए। प्रभु माता लक्ष्मी आते हुए अति उत्तम होती है और आप जाते हुए, प्रभु अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप जाते हुए बहुत ही अच्छे सुंदर दिखते हैं। प्रभु आप मेरे जीवन से प्रस्थान कीजिए और आपकी कृपा मुझ पे बनाए जिससे मेरा व्यापार फले फूले, अष्टलक्ष्मी सहस्त्रलक्ष्मी माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसा आशीष प्रदान कीजिए और सारे आपके कष्टों से मुझे मुक्त कीजिए। आपसे निवेदन करने आया। ये होगा शनि महाराज। तीसरा दीपक माता लक्ष्मी का प्रज्वलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए बोले हे माता लक्ष्मी, हे अष्टलक्ष्मी, सहस्त्रलक्ष्मी, हे लक्ष्मी नारायण, आपकी कृपा से मेरे जन्म जन्मांतरों के जो भी दारिद्र्य योग है वो समाप्त हो माता, ऐसा आशीष प्रदान मुझे कीजिए। मैं आपकी शरण में आया और उस समय जब दीपक आपका प्रज्वलित हो जाएगा, ये बोल देंगे, उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र कौन सा है बता देता हूँ, जिसमें गणेश जी के साथ में लक्ष्मी नारायण भी है। मंत्र है ओम गण गणपते लक्ष्मी नारायणाय हुम फट। यह मंत्र आपको बैठ के बोलना है 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसे आपकी श्रद्धा। ठीक है, बोलने के बाद में आपको पीपल के हाथ जोड़ते हुए लक्ष्मी नारायण शनि भगवान सहित सबका ध्यान करते हुए ऐसे कि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो रही है, दारिद्र्य योग आपका जा रहा है, शनि भगवान आप पे आशीष प्रदान करते हैं, ऐसी कामना करते हुए आप उसके 7 चक्कर लगाइए। 7 चक्कर लगाने के बाद में आप अपने घर पर वापस आ जाइए। ये हो गए आपका विशेष प्रयोग। यह प्रयोग दीपावली के दिन करना है जिस दिन आपका योग है, पर आप यह प्रयोग प्रति शनिवार भी कर सकते हैं। जी हाँ, हर शनिवार कीजिए। देखिएगा कि चमत्कारिक रूप से आपके जो भी समस्याएं वो दूर होती जाएगी, व्यापार अगर ठप्पे बढ़ता जाएगा, माता लक्ष्मी की कहीं ना कहीं से कृपा आप पर बननी प्रारंभ हो जाएगी। ये आप इस प्रयोग के बाद से ही देख सकते हैं,
क्योंकि यह प्रयोग मेरे जीवन में अपनाया हुआ है, मैं खुद इस प्रयोग को करता हूं, है ना। तो आप निरंतर लक्ष्मी मैया लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति चाहते हैं, तो ये प्रयोग आप निरंतर जीवन में उतार लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, लेते हैं इजाजत। यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आगे दीपावली के लिए विशेष प्रयोग लेके आ रहे हैं, यह प्रयोग कीजिए। उसके बाद दीपावली की रात को आपको कौन सा प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। जय गुरुदेव, जय मां बगला।